जय श्री कृष्णा। दोस्तों कैसे बनी सीता रावण की पुत्री। दोस्तों एक समय की बात है, रावण और सीता के इस अध्ययन रामायण के अनुसार लंका में दो ब्राह्मण परिवार रहते थे। एक परिवार रावण का था, वही दूसरा परिवार ग्रीष्ममत ब्राह्मण का था। एक दिन ग्रीम्स ब्राह्मण अपने आश्रम में हवन यज्ञ कर रहे थे। ग्रीम्स ऋषि की मांग थी कि वह लक्ष्मी माता को अपनी पुत्री के रूप में पाएं। ग्रीष्म द्वारा हवन में डाला गया आहुति का एक एक बूंद जल एक घड़े में डाल दिया जा रहा था। यह सब देख रावण को क्रोध आ जाता है और रावण उन सभी ब्राह्मणों और ऋषियों की हत्या कर देता है। हत्या के वक्त ऋषियों की खून की कुछ बूंदों को रावण एक घड़े में भर देता है और वह रक्त से भरे घड़ों को अपनी पत्नी मंदोदरी के कक्ष में रखवा देता है। कुछ दिन बीते, परंतु कुछ दिनों बाद उस घड़े में शरीर का कुछ स्वरूप बनने लगता है। दोस्तों यह सब घटना रावण को समझ नहीं आती है और वह मन ही मन में बहुत विचलित होता है। दोस्तों आपको यह पता होना चाहिए कि रावण की इष्ट देवी का नाम निकुंभला देवी था। दोस्तों रावण को कुछ समझ नहीं आता है तो वह अपनी देवी के पास इस सभी घटना को पूछने के लिए जाता है। यह क्या हो रहा है, इस घड़े में क्या है? तो माता निकुंभला देवी ने रावण को जवाब देते हुए कहा, रावण, जो घड़ा तू अपने महल में लाया है उसमें ऋषि मुनियों का रक्त था और उसमें से एक कन्या का जन्म होगा, जो कन्या तेरे विनाश का कारण बनेगी। इसलिए इस घड़े को अपने पास मत रख, इस घड़े को कहीं दूर ले जाकर दफना दे। जिसके बाद रावण ने चुपके से उस घड़े को राजा जनक के राज्य में गड़वा दिया। दोस्तों एक बार राजा जनक के राज्य में घोर अकाल पड़ा हुआ था। राजा जनक अकाल खत्म करने के लिए यज्ञ करवा रहे थे और यज्ञ पूर्ण करवाते ही यज्ञ खत्म होने के बाद राजा खेत में हल को लेकर अपनी पत्नी के साथ में जैसे ही हल चलाते हैं कि वह घड़ा हल से टकरा जाता है। जब उस घड़े को राजा जनक बाहर निकालते हैं तो उस घड़े में एक कन्या प्रकट होती है जो जानकी माता के रूप में थी। राजा दशरथ वह कन्या को घर ले जाते हैं और उसका नाम सीता रख देते हैं। यह बात राजा को पता चली कि उस घड़े में कन्या ने जन्म लिया है और उस कन्या का नाम राजा दशरथ ने सीता रखा है। यह बात सुनकर रावण बहुत ही खुश हुआ। रावण को खुशी इस बात की थी कि हमारी पुत्री एक राजघराने में पैदा हुई है। तब से रावण सीता को अपनी पुत्री के रूप में मानता आ रहा है। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि सीता तो रावण की पुत्री थी, तो वह सीता का अपहरण करके लंका क्यों लाया? तो दोस्तों मैं बता दूं कि रावण ने ये सब इसलिए किया कि सीता को कष्ट भोगना पड़े। तब रावण को पता चला कि सीता का विवाह अयोध्या के राजा के पुत्र राम के साथ तय हुआ है और उसे 14 वर्ष का वनवास हो रहा है। तो रावण को अपनी बेटी का दुख नहीं देखा गया। इस वजह से रावण ने सीता का हरण करके लंका ले आया। दोस्तों आपको यह बता दें कि रावण जब रात में सोता था तो वह सीता का जाप करता था। वह रात में उठकर रोता था और सीता का जाप करता था। यह सब देख मंदोदरी को ऐसा लगता था कि कोई सीता नाम की स्त्री है जिससे रावण प्रेम करता है और यह रात में उठकर उसका जाप करता है। और वाल्मीकि रामायण में भी मंदोदरी ने कहा है कि रावण ने जीवन भर चरित्रहीनता की है, लेकिन इस बात का रहस्य कभी मंदोदरी को पता नहीं चला। इस तरह हुआ था सीता का जन्म और वह बनी थी रावण की पुत्री। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों आप अंत में जाते जाते कमेंट में लिखना ना भूलिएगा। जय श्री कृष्ण।